जरा सोचिए, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बनाने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दे और फिर वही टेक्नोलॉजी इंसानियत के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाए। ऐसा ही कुछ हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक बानी के साथ, और उनकी वार्निंग हम सब के लिए है। ये अल्फाज हैं योशुआ बेंजियो के, जो अपने पोते के मुस्तकिल के बारे में सोच रहे थे। देखें, ये कोई एकेडमिक डिबेट नहीं है, ये एक दादा की गहरी परेशानी है, एक ऐसे दादा की जो खुद एआई के गॉडफादर्स में से एक हैं। जब कोई क्रिएटर अपनी ही क्रिएशन के खिलाफ आवाज उठाए तो हमें सुनना चाहिए ना। तो ये कहानी सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है, ये एक इंसान की सोच में आने वाली तब्दीली और उसके जिम्मेदारी के गहरे एहसास की कहानी है। तो सवाल यह है कि एक शख्स जो एआई का सबसे बड़ा चैंपियन था, उसकी सोच में इतनी बड़ी, इतनी ड्रामेटिक तब्दीली आखिर आई कैसे? आइए योशुआ बेंजियो के इस सफर को समझते हैं, जिसने उन्हें एक ऑप्टिमिस्ट से एक वार्निंग देने वाली आवाज बना दिया। योशुआ बेंजियो, ये नाम एआई की दुनिया में कोई छोटा नाम नहीं है। ये सिर्फ एक एक्सपर्ट नहीं है, बल्कि इस फील्ड के आर्किटेक्ट्स में से एक हैं। और जब वो बोलते हैं तो पूरी टेक वर्ल्ड कान लगाकर सुनती है। दहाइयों तक बेंजियो एक ऐसे मुस्तकबिल का ख्वाब देखते रहे जहां एआई इंसानियत के बड़े बड़े मसले हल करेगा। वो जो तबाही की बातें होती थी ना, उन्हें वो साइंस फिक्शन समझकर साइड पर कर देते थे। उनका पूरा फोकस एआई की पॉजिटिव पोटेंशियल पर था। और फिर आया चैट जीपीटी, और ये सिर्फ एक नया टूल नहीं था, ये एक गेम चेंजर था, एक जलजला था। जो प्रोग्रेस एक्सपर्ट्स के ख्याल में दहाइयों दूर थी, वो अचानक से हमारे सामने आ खड़ी हुई। और इस एक लम्हे ने बेंजियो और ऐसी कई लोगों को अपनी बुनियादी सोच बदलने पर मजबूर कर दिया। और उनके लिए ये तब्दीली सिर्फ इंटेलेक्चुअल नहीं थी, ये गहरी थी, पर्सनल थी और इमोशनल थी। जब उन्हें एहसास हुआ कि जिस रास्ते पर वो चल रहे हैं वो उनके अपने खानदान, उनके अपने बच्चों के मुस्तकबिल को खतरे में डाल सकता है, तो ये बात उनके लिए बर्दाश्त से बाहर हो गई। तो बेंजियो को आखिर डर किस चीज से लगता है? देखें, खतरा सिर्फ ये नहीं है कि एआई बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। असल मसला ये है कि हम उसे एक ऐसे तरीके से बना रहे हैं जो अनप्रेडिक्टेबल है और शायद अनकंट्रोलेबल भी। बेंजियो का जो मेन पॉइंट है वो ये है, हमें समझना होगा कि एआई बनाना नॉर्मल कोडिंग जैसा नहीं है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम हर रोल, हर एक्शन को साफ साफ लिखते हैं, लेकिन एआई के साथ हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। इसीलिए बेंजियो की ये मिसाल, ये एनालॉजी बहुत जबरदस्त है। हम उन सिस्टम्स को इंस्ट्रक्शंस नहीं दे रहे, हम उनकी परवरिश कर रहे हैं, बिल्कुल एक शेर के बच्चे की तरह। हम उसे ट्रेन तो कर सकते हैं, लेकिन हम कभी भी पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकते कि वो क्या सोचेगा या अगला कदम क्या उठाएगा। और इसी को कहते हैं ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम। हमें पता ही नहीं होता कि एआई के अंदर चल क्या रहा है, वो अपने फैसले कैसे ले रहा है। जब हम उसे इतना सारा इंसानी डेटा फीड करके ट्रेन करते हैं तो वो हमारे रवैयों को कॉपी करने लगता है, और इसमें शामिल है जिंदा रहने की ख्वाहिश। ये चीज हमने कोड नहीं की, ये उसने खुद सीखी है। और सुनिए, ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, हम पहले ही इन शेर के बच्चों को अजीबोगरीब हरकतें करते देख रहे हैं। एक्सपेरिमेंट्स में एआई सिस्टम्स ने खुद को बंद होने से बचाने की कोशिश की है, अपने मकासद पूरे करने के लिए इंसानों को धोखा तक दिया है। अब सबसे फौरी खतरात में से एक यह है कि एआई तबाहकुन हथियार बनाने का इल्म आम कर सकता है। वो नॉलेज जो पहले सिर्फ टॉप लेवल साइंटिस्ट के पास होती थी, अब एआई की वजह से किसी के भी हाथ लग सकती है। इसी को कहते हैं CBRN रिस्क, यानी केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर वेपन्स का खतरा। और एक इंतहाई खौफनाक सिनेरियो है मिरर लाइफ का। ये एक ऐसी थियोरेटिकल बायोलॉजिकल वेपन है जिससे एआई बनाने में मदद कर सकता है और जिसके खिलाफ हमारे पास कोई डिफेंस नहीं होगा। तो अगर खतरात इतने साफ हैं, इतने वाजे हैं, तो फिर हम इतनी तेजी से इस तरह भाग क्यों रहे हैं? इसकी वजह है वो पावरफुल फोर्सेस जो सेफ्टी के ऊपर स्पीड को तरजीह दे रही हैं। कोड रेड, ये लफ्ज गूगल ने इस्तेमाल किया जब चैट जीपीटी मार्केट में आया, और इस एक लफ्ज ने टेक की दुनिया में एक रेस शुरू कर दी। एक ऐसी दौड़ जहां बड़ी बड़ी कंपनियां पीछे रह जाने के डर से बस आगे भागती जा रही हैं, सेफ्टी को नजरअंदाज करके। और मसले की जड़ यहां है, कारपोरेट प्रॉफिट और मुल्कों के दरमियान कंपटीशन। ये फोर्सेस इतनी बड़ी हैं कि सेफ्टी और एहतियात की आवाजें इनके सामने बिल्कुल दबकर रह जाती हैं। सोचिए, एआई के अपने हंड्रेड्स ऑफ एक्सपर्ट्स ने इस डेवलपमेंट को रोकने के लिए लेटर्स साइन किए, लेकिन किसी ने भी पॉज नहीं किया। कंपटीशन की लहर इतनी ताकतवर है कि एहतियात की हर आवाज उसमें डूब जाती है। लेकिन इस पूरी मायूसकन तस्वीर के बावजूद बेंजियो ने उम्मीद नहीं छोड़ी है। उनका मानना है कि एक महफूज रास्ता अभी भी मुमकिन है, लेकिन उसके लिए फौरी और मिलजुल कर कोशिश करनी होगी।
तो बेंजो का सलूशन क्या है? उनका कहना है कि इसकी शुरुआत हम लोगों से होती है, पब्लिक अवेयरनेस से। जब आम लोग इन खतरात को समझेंगे तभी वो गवर्नमेंट्स पर प्रेशर डाल सकेंगे कि वो एक्शन लें। फिर इंटरनेशनल ट्रीटीज बनेंगी और टेक्निकल सेफ्टी रिसर्च में इन्वेस्टमेंट होगी। और गवर्नमेंट्स बहुत कुछ कर सकती हैं। वो इस रेस को धीमा कर सकती हैं, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स बना सकती हैं, कंपनियों को एआई से होने वाले नुकसान का जिम्मेदार ठहरा सकती हैं और सबसे जरूरी सेफ एआई पर रिसर्च को फंड कर सकती हैं। ये सिर्फ ख्याली बातें नहीं हैं, ये प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। और बेंजियो सिर्फ बोल नहीं रहे, वो खुद इस पर काम भी कर रहे हैं। उन्होंने अपनी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मालो जीरो बनाई है। उसका मकसद ही ये है कि एक ऐसा एआई बनाया जाए जो सेफ बाय कंस्ट्रक्शन हो, मतलब एक ऐसा सिस्टम जो सुपर इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी इंसानों को नुकसान ना पहुंचा सके। और यहीं से उम्मीद की एक किरण नजर आती है। बेंजियो को यकीन है कि टेक्निकल सलूशन मौजूद है। हाँ, चैलेंज बहुत बड़ा है, लेकिन अगर हम अभी से काम शुरू करें तो ये नामुमकिन नहीं है। तो आखिर में सवाल हम सब के लिए है, तारीख का सबसे ताकतवर टूल बनाया जा रहा है, हम मिलकर इसके साथ क्या करेंगे? हमारा फैसला आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल तय करेगा।